अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि आप सब लोग इसी तरीके से हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ। जो जो जिस भी मुश्किल में है उसकी मुश्किल में आसानियाँ पैदा फ़रमा दे और अल्लाह ताला हर इंसान की जायज़ ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करे। अल्लाह तुम्हें जल्द ही उस तड़प से आज़ाद कर देगा जिसकी तकलीफ़ तुम्हें चैन नहीं लेने देती। क्या पता जो छीन लिया गया है तुमसे वही तुम्हारा हिस्सा हो। अल्लाह सिर्फ़ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाना चाहता है। दुआ चाँद को दो टुकड़ों में तकसीम कर सकती है। दुआ समंदर को दो हिस्सों में बांट सकती है। दुआ नामुमकिन को तुम्हारे लिए मुमकिन भी बना सकती है। दुआ जो छिन गया हो उसे फिर से वापस ला सकती है। और जिस दिन अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया उस दिन तुम अपनी इन उदास आँखों से ही अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। अपने रब के मौजज़े देखोगे और खुश हो जाओगे। तुम्हारी दुआओं की शिद्दत तुम्हारी तड़प का इज़हार करती हैं। वो कर देगा अता भी, बस वो किसी बेहतरीन वक़्त का इंतज़ार करती हैं। और वो दुआ जो मुँह से निकलते ही कबूलियत के मराहल में दाखिल हो जाती हैं, वो टूटे हुए दिल की ही दुआ होती हैं। बस फिर जो मांग लिया जाता है उसकी अता में देरी नहीं की जाती। फिर वो शय भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा ना हो। क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे लिए किन किन रास्तों से तुम्हारी ही बेहतरी का वसीला बनाएगा। तुम्हारी कहानी इसलिए भी यहाँ रुकी गई है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम उसका अगला हिस्सा खुद लिखो। जिसे तुम ताख़ीर समझ रहे हो वो दरअसल दुआ का मौका है। तो फिर उठाओ हाथ और अपना नसीब बदल दो। और फिर तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें उन मंजिलों तक ले जाएंगी जिनकी तक पहुँचने का तुमने कभी तसव्वुर और गुमान ही नहीं किया होगा। जो ज़मीन पर नहीं सुना जाता वो आसमान पर सुन लिया जाता है। जो किस्से अधूरे रह जाते हैं उनकी दास्तान वहाँ आसमान पर मुकम्मल होती है। अगर तुम्हें अल्लाह के देने पर यकीन है तो फिर तुम्हारी यकीन से मांगी हुई दुआ कबूलियत की ताकत रखती है और जल्द तुम कबूलियत के करिश्मे देखोगे इंशाअल्लाह। दुआ में बहुत ताकत होती है, इसका अंदाज़ा हम सबको है। लेकिन यकीन करने वाले कभी भी नाउम्मीद नहीं होते क्योंकि जो यकीन करता है उनके लिए मौजज़े होते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत सारी वीडियोस में मैंने भी आपको बताया है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत डीप लाइन है। समझा जाए तो एक हकीकत है। जो यकीन करते हैं मौजज़े भी उनकी ज़िंदगी में होते हैं। दुआ मुकद्दर भी बदल देती है। दुआ में इतनी ताकत होती है। दुआ किया करें अपने लिए, दूसरों के लिए, दूसरों से भी करवाया करें। अगर आपके पेरेंट्स हैं उनकी खिदमत करें। कोशिश करें कि वो खुश होकर आपको दुआ दें। दुआएं कभी रद्द नहीं होती। दुआएं डिफरेंट तरीक़ों से कबूल कर ली जाती हैं। कुछ दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, कुछ के मुतबादल आपको आखिरत में मिलना होता है। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो टाइम लेती हैं, जो मिलने में सब्र करना पड़ता है क्योंकि बड़ी दुआएं अक्सर सब्र के बाद ही मिलती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नाउम्मीद भी तो हो जाते हैं। नाउम्मीद होकर ये रब से गिला करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें मिला नहीं। उसे सब कुछ मिला, वो इतनी इबादत नहीं करता था। उसे सब कुछ मिला, वो मेरे जैसा नहीं था। मैं इतना यकीन करता या करती थी, मुझे नहीं मिला। तो नाउज़ बिल्लाह इस तरह के शिरक वाली बातें नहीं करनी हमें। हमें तो दीन ने यही सिखाया है और यही सीखना है हमने। आगे भी यही सिखाना है कि यकीन और दुआ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी ही करनी है। चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, चाहे सालों लग जाए, चाहे अरसे और सदियाँ बीत जाएं, लेकिन दुआ और यकीन अपने रब पर करोगे ना तो ऐसे इनाम पाओगे कि ख़ुद भी हैरान हो जाओगे।